आइए आपको आज लेके चलते हैं पीर पहाड़ पर। शहर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर पर स्थित है पीर पहाड़। पीर पहाड़ हमेशा से मुंगेर के शासकों का महत्वपूर्ण व प्रिय स्थल रहा है। अभी हम लोग पहाड़ पे आ गए हैं घूमने के लिए। पीछे जो आप देख रहे हैं ये वाला 56 कोठरी 52 द्वार है। यह कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गतिविधियों का गवाह भी है। जब शाहजहां के पुत्र शाह शुजा यहाँ आए तो उनसे पहले से ही इस पहाड़ पर एक पीर साहब रहा करते थे। जो ये गुम्बद देख रहे हो ये पीर साहब का है। तो बहुत नज़दीकी रहे मीर कासिम का पीर साहब, और पीर साहब का भी यहाँ पे पूरा फैमिली का मज़ार है। पीर साहब की मृत्यु के बाद उनका मकबरा यहाँ बनवाया गया। इसके बाद पीर साहब के नाम पर ही पीर पहाड़ इस जगह का नाम भी पड़ा। आज पीर पहाड़ का ऐतिहासिक भवन व मकबरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके लोग यहाँ घूमने आते हैं। हमेशा से ही इसे संवारने की बात होती रही है, लेकिन आज तक ऐसा कोई ठोस कदम इस ओर नहीं उठाया गया है। देखिए हमारे भाईगण हैं ये सब, कुछ हमारे जो कि भाईगण सुबह मिलके सैर सपाटे पे आते हैं। हाँ, हमारे प्रहलाद चाचा है ये सब आपका भी पूरा रिटायर कर चुके हैं रेलवे से। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस क्षेत्र पर शासन के लिए अपने बेटे शाह शुजा को मुंगेर भेजा था। ये जो बाउंड्री अभी आप देखें गोल आकार का है ये। अभी मुझे पता चला है कि हमारे साथ जो है हमारे गांव के प्रहलाद चाचा हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि रिटायर्ड हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। इन्होंने बताया इस कुएं के बारे में। मैं इतने दिन से आ रहा था, बिल्कुल मुझे ये अंदेशा नहीं था कि ये कुआं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये बिल्कुल कुआं ही होगा। अगर इसकी खुदाई की जाए तो यहाँ भी जो है हीरे जवाहरात निकलने की जो है गुंजाइश है। इसलिए है हाँ, इसलिए है कि राजा महाराजा वो चाहे हिंदू साम्राज्य से हो या मुस्लिम साम्राज्य से हो, धन को छुपाने के लिए, जैसे हिंदू साम्राज्य से हो तो धन को छुपाने के लिए वो मंदिर का सहारा लेते थे। ऐसे आप देखेंगे मंदिर के गर्भगृह के नीचे जो है आपको हीरे जवाहरात जो है सोना चांदी जो है मिलता है, और ये हकीकत है, पाया जाता है। जहाँ तक मुस्लिम की बात है तो ये मैं कुआं देख रहा हूँ, शायद इसके अंदर भी खजाना हो। तो इस खजाने को जो है डिटेक्टर से जो है खोजने का काम हो, कुछ निकल सकता है। अगर निकल जाए तो सचमुच में शंकरपुर का विकास हो इस खजाने से। कुएं के ठीक ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। कम से कम 500 वर्ष होगा इसका। और ये जो है उस समय जो है चूना पत्थर का जो है बनता था, वो सुर्की चूना इसको बोलते हैं। ये चीज शाह शुजा पीर पहाड़ पर रहकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर शासन संचालित करते थे। इसके बाद मीर कासिम ने जब मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई तब उनके सेनापति गुरगिन खान इस पीर पहाड़ पर रहते थे। बाद में यहाँ नील की खेती होने लगी। राजा मीर कासिम जाने के बाद यहाँ पे जो अग्रसर हुए, जब ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश का ही एक ऑफिसर का नाम था नील साहब, जो कि नील साहब ही यहाँ पे रहे। नील साहब के बाद पूरा यहाँ पे जो भी कारोबार होता था, जो भी खेती बाड़ी था, नील का खेती कराते थे, इसलिए उसका नाम नील साहब पड़ा। प्रसन्न कुमार ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर के चाचा थे। यहाँ के जानकार बताते हैं कि 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने चाचा के यहाँ रहने मुंगेर आए थे। उन्होंने इसी पीर पहाड़ को अपना निवास स्थान बनाया। साथ ही यहाँ प्रवास के दौरान उन्होंने गीतांजलि के कुछ हिस्सों की रचना भी की। इसी गीतांजलि पर उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये देखिए महल जो है आपको दिख रहा होगा पीछे, और फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है। यहीं से जो है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज और वानिकी कॉलेज की स्थापना हुई है। सत्र भी स्टार्ट हो चुका है, और यहीं पे जो है इसी जगह पे रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के कुछ पंक्ति यहाँ पे रहकर चिंतन मनन कर तैयार किए थे। तो ये जगह का महत्व उसके आ जाने से भी काफ़ी बढ़ा है। शाहजहां के पुत्र शाह शुजा
अपना शासन यहीं से चलाते थे। यहीं से उसका कंट्रोल था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों का हेडक्वार्टर यहीं पे था और यहीं से वो कंट्रोल करते थे। उनके बाद मीर कासिम के सेनापति ने इसे इस लिहाज से अपना निवास स्थान बनाया ताकि यहाँ से पूरे शहर पर नज़र रखा जा सके। यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि मुंगेर किला परिसर के अंदर कष्टहरनी घाट के पास बने हुए सुरंग का सीधा संपर्क पीर पहाड़ से था। पीर पहाड़ पर बने सुरंग का इस्तेमाल राजा और सेनापति आपसी संपर्क के लिए करते थे। मीर कासिम ने अपने सुरक्षा के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल किया करते थे। कचरा से भर गया। ये देखिए किस तरह से इसको देखिए उस जमाने में खोदा गया होगा, रास्ता बनाया गया होगा। रास्ता इसलिए बनाया था जब पौंडल कि यहीं से जो है ना, राजा मीर कासिम जब यहाँ पे थे तो जब उनके ऊपर अटैक किया गया जो ब्रिटिश शासन के समय में, तो यहीं से राजा मीर कासिम और उसका सेनापति गुरगिन खां इसी सुरंग के रास्ते से यहाँ से निकले। पीर पहाड़ मुंगेर का एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इसका विकास एक पर्यटक के रूप में जरूर किया जाना चाहिए। बिहार सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है।